अरे नहीं नहीं भाई, एक वीडियो के बाद अगर आप पूरव झा को पूरव झाटू बोलने लगोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा बात नहीं है। लेकिन भाई जब कोई पॉलिटिक्स के फील्ड से ना होकर पॉलिटिकल वीडियो बनाता है तो एक चीज समझ आ जाती है कि या तो इस बंदे को पॉलिटिक्स की पूरी जानकारी नहीं है या फिर भाई के पास भरकर पैसा आया है। पैसा लाए। हाँ, लाए। पूरव झा की एक लेटेस्ट वीडियो आई है ऑल इज हेल, जो कि एक पॉलिटिकल सटायर वीडियो है। पूरव भाई चाहते तो इस वीडियो में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बैंड बजा सकते थे, लेकिन भाई साहब ने सिलेक्टिवली बीजेपी को बैश किया कि भाई साहब अब तो लिबरल समाज में नाम हो जाएगा, मेरी फोटो छपेगी ट्विटर पर, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी यूं। और वीडियो आने के बाद कुछ लोगों ने पूरव झा को सपोर्ट भी किया तो कुछ लोगों ने पूरव झा को उल्टा सीधा भी बोला। ध्रुव राठी ने तो खुले में पूरव झा को सपोर्ट कर दिया। बस यही नहीं करना था। ध्रुव भाई खुद तो डूबोगे ही, पूरव झा को भी लेकर डूबोगे। खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा। जैसे कि इस वीडियो में एक सीन है जिसमें पूरव झा सीधा सीधा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को टारगेट करते हैं। वो बाहर आपसे कोई लेडी मिलने आई है, खुद को सीएम बता रही है। शैतानी बंद करो, हमको मान ले वो लेडी सीएम है। आप वो AQI को AIQ बोल रही है और सुभाष चंद्र बोस जी को सुभाष चंद्र पैलेस। इस सीन से समझ आता है कि ये सीन रेखा गुप्ता जी के लिए दिखाया गया है। वो अलग बात है कि रेखा गुप्ता कोई अनपढ़ मुख्यमंत्री नहीं है, नई मुख्यमंत्री है, कभी स्पीच नहीं दी है, फंबल हो जाता है। लेकिन चलो ठीक है, अपनी सीएम को टारगेट करना, क्रिटिसाइज करना कुछ गलत नहीं है। जो मुझे गलत लगा वो ये है कि जब पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर बैठे थे, खांसते पूरी दिल्ली को पॉल्यूशन से खांसी दे चुके थे, तब ऐसी कोई वीडियो क्यों नहीं डाली गई? क्या यह जल्दबाजी नहीं है कि एक साल भी रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने नहीं हुआ है और आप सारा एयर क्वालिटी का, गंदे पानी का, गंदे खाने का इल्जाम रेखा गुप्ता पर डाल दोगे? ये चीज मुझे अटपटी लगी। पूरव झा ने इंडियन मीडिया को भी टारगेट किया है, या फिर साफ साफ बोलूं तो बीजेपी की सो कॉल्ड गोदी मीडिया को टारगेट किया है। श्री मुथधीर चौधरी, जो कि भाई बहुत सही है। आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि भारत की मीडिया कैसी है, कैसी बीजेपी वाली और कैसी कांग्रेस वाली। खैर इंडियन मीडिया तो वैसे भी पूरी तरह दलाल है, तो इसमें पूरव झा ने इंडियन मीडिया में से एक कैरेक्टर को उठाया जो इंस्पायर्ड था सुधीर चौधरी से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सुधीर चौधरी तो प्रॉपर बीजेपी सपोर्टर है। तो एक तरह से इस वीडियो में उसी न्यूज रिपोर्टर को टारगेट किया गया है जो बीजेपी का समर्थक है। झूठी से झूठी न्यूज फैलाकर इस पूरे देश को चोटना कोई इनसे सीखे। अब चाहता तो पूरव झा बरखा दत्त या फिर रवीश कुमार जैसे पत्रकार को भी टारगेट कर सकता था, ताकि वीडियो की टोन न्यूट्रल लगे, ऐसा लगे कि ये बंदा बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बैंड बजा रहा है। लेकिन डेलिबरेटली सुधीर चौधरी को ट्रोल किया गया। रवीश कुमार को करता तो शायद कैंसिल हो जाता। We cancel people on Twitter. जबकि आतंकवादी को यासीन साहब बोलने वाले रवीश कुमार थे। हमारे साथ यासीन मलिक हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे बात कर लूं। वो इस वक्त रावलपिंडी में हैं। यासीन साहब, सालों से कांग्रेस की गोद में बैठे रहने वाले रवीश कुमार थे। बॉक्सिंग, अकीडो और जिजित्सु जानने वाले राहुल गांधी भले चुनाव ना जीत रहे हों, मगर वोट चोरी के मामले पकड़कर उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी को बॉक्सिंग रिंग में घेर लिया। उसके बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन का जिम्मेवार कश्मीरी पंडितों को ही बताने वाली। In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. और 26/11 की रिपोर्टिंग से पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली कौन थी? बरखा दत्त थी। पूरव झा को मेरे हिसाब से तो ऐसे रिपोर्टर्स को उठाना चाहिए था जिन्होंने सालों से दलाली की है, लेकिन डेलिबरेटली उस पत्रकार को उठाया गया जो बीजेपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसमें कुछ गलत नहीं है, आप जिसे चाहे उसे ट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम बस एक है कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा वन साइडेड हो रही है। फिर पूरव झा ने मंत्री के नाम से डायरेक्ट मोदी पर शॉट्स लिए हैं। देश की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट की दुर्गति उन्नति आपके इस चोरी के कला से हुई है। अब अगर एनवायरनमेंट का मुद्दा अरावली से रिलेटेड है तो मैं पूरव झा के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी घुसाने के लिए एनवायरनमेंट के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को बुरा बोलने वाला चूर्ण भी घुसा देना मेरी नज़र में प्रोपेगेंडा है। पूरव भाई, भारत दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन भाई साहब ने इस बात को भी उस पॉलिटिशियन से ऐसे बुलाया है जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी होना सिर्फ एक जुमला है। कौन सा सच? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे महान भारत देश में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। हाँ, भारत में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना
आप इस अचीवमेंट को भारत से नहीं छीन सकते हो। अभी भारत और यूरोप में ऐसी ट्रेड हुई है जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स बोला गया है। ऊपर से बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही है। भारत ने हिस्टोरिक 8.2% की जीडीपी ग्रोथ दिखाई है। और बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो रोड, कनेक्टिविटी, ट्रेन, ब्रिजेस, हर जगह भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है। अगर हवाई बात ना करें तो आपकी नजरों के सामने भारतमाला, मेट्रो, वंदे भारत, ये सब तो दिख ही रही होगी आपको। ठीक है, पोल्यूशन वाला, अरावली वाला मुद्दा बहुत सही है, लेकिन इसके बीच में इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये बोलकर घुसा देना कि भारत में इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बैंड बज गई है, ये और कुछ नहीं, मेरे नजर में सिर्फ प्रोपेगेंडा है। वीडियो में कुछ अच्छे पॉइंट्स थे, जैसे इटली में एक कंपनी बैन हुई है जो पॉइजनस केमिकल बना रही थी। अब वही कंपनी भारत में आकर स्टैब्लिश हो गई है। इटली में एक हार्मफुल केमिकल फैक्ट्री को बैन किया गया और उसके ओनर्स को 121 साल की जेल हुई। और आज वही फैक्ट्री हमारे देश में खुलेआम चल रही है बिना किसी ऑब्जेक्शन के। और क्रिमिनल्स को लगातार बेल मिल रही है, ये मुद्दा भी अच्छा उठाया गया है। और साइंटिस्ट हमारे सब जेल में बंद है और रेपिस्ट सारे बेल पर बाहर। लेकिन साइंटिस्ट सारे जेल में है, ये बात थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर सोनम वांगचुक की आप बात कर रहे हो जो 4 महीने से जेल में है, वो ठीक बात है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप शर्जील इमाम और उमर खालिद को भी साइंटिस्ट मान रहे हैं तो भाई साहब फिर आपने प्रोपेगेंडा डाल दिया। क्योंकि अगर एक सोनम वांगचुक की बात होती है तो आप कहते हैं कि भाई साइंटिस्ट जेल में है। आपने कहा है सारे साइंटिस्ट जेल में है, तो प्लीज मुझे एक सोनम वांगचुक के अलावा बता दीजिए साइंटिस्ट जेल में डाला जा चुका है। सारे साइंटिस्ट है कौन? उमर खालिद जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बातें करते हैं। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. शर्जील इमाम जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने की बातें करते हैं। हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगेगा, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। ये है आपके सारे साइंटिस्ट, इन्हें तो जेल में रखो ही रखो, साथ में 2 जूत और मारो। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। देखो यार, मुझे पूरब झा से कोई समस्या नहीं है, अच्छा आदमी होगा, मैं बस कुछ मुद्दों पर उनसे डिसएग्री करता हूँ और इस वीडियो को बड़ा ही वन साइडेड मानता हूँ। ये वीडियो सिर्फ डेलिबरेटली बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, चाहे वो मोदी को टारगेट करना हो, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को जुमले की तरह दिखाना हो, रेखा गुप्ता को टारगेट किया जाना हो, ऊपर से लास्ट में आर्टिकल्स ही वही दिखाना, उन्हीं घटनाओं का दिखाना जो बीजेपी पावर्ड स्टेट्स में हो रही हैं। जैसे अरावली के मुद्दे का आर्टिकल दिखा दिया, उसके बाद नोएडा में जो अभी एक युवक की डूबकर डेथ हुई है वो आर्टिकल दिखा दिया, उसके बाद उन्नाव केस पर बीजेपी को घेरा गया जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉलिटिशियन की बेल पर होल्ड भी डाल दी है। और यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाद में भाई साहब ने खुद ही अपनी न्यूज ही मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। एक आर्टिकल आता है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। अब मुझे पूरे इंटरनेट पर आप एक ऐसा आर्टिकल ढूंढ के दिखा दो जिसमें ये लिखा हो कि इंडिया में लिटरेसी रेट कम हो रही है, क्योंकि कम हो ही नहीं रही है, भारत में लिटरेसी रेट उल्टा बढ़ रही है। मेरा चैलेंज है, आप एक भी ऐसा आर्टिकल दिखा दो जिसमें लिखा हो कि भारत में लोगों की साक्षरता कम हो रही है, लोगों में लिटरेसी रेट कम हो रही है। ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है ना। फिर एक आर्टिकल आता है अलार्मिंग करप्शन राइज इन इंडिया। बड़ी अजीब बात है, पूरा भाई करप्शन की बातें कर रहे हैं और उस पार्टी को इंक्लूड करना भूल गए पूरी वीडियो में जिसने 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला जैसे हजारों करोड़ रुपयों का घोटाला किया है। कांग्रेस पार्टी का इस वीडियो में रेफरेंस तक नहीं था। और आयरॉनिकल बात यह है कि पूरब झा खुद करप्शन के खिलाफ बोल रहे हैं कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा करप्टेड है और एक वीडियो में पहले बोल चुके हैं कि उन्होंने ऑलरेडी एक पुलिस वाले को घूस दी थी। तब हमारे ऐसे हुआ कि भाई आज तो गए, बट कुछ नहीं, उनको थोड़ा बहुत समझाया अपने तरीके से। हाँ, तो वो कह रहे ठीक है अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि हमारा सिस्टम थोड़ा सा करप्टेड है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मुझे वीडियो बड़ी वन साइडेड लगी। पूरब झा आदमी गलत नहीं है, सरकार को क्रिटिसाइज करना गलत नहीं है, लेकिन इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद आपको वीडियो काफी न्यूट्रल बनानी चाहिए। सारा पर्सपेक्टिव का खेल है। अगर एक पानी की गिलास है वो आधी भरी हुई है, पूरब झा को वो गिलास आधी खाली दिख रही है और मुझे वो आधी भरी हुई दिख रही है। बस यही पर्सपेक्टिव का खेल है। पूरब झा भाई, अगर ऑल इज वेल नहीं है तो ऑल इज हेल भी नहीं है। भारत तरक्की कर रहा है। हाँ, भारत आज यूरोप या फिर अमेरिका नहीं है, लेकिन आज से अगर 20 साल पहले देखें तो भारत ने बहुत तरक्की की है और 20 साल बाद देखेंगे तो और तरक्की होगी। और पूरब झा जैसे इन्फ्लुएंसर अगर और ऐसे पॉलिटिकल सटायर बनाएंगे तो सरकार पर और जोर बनेगा कि भारत में और तरक्की हो। वेरी गुड पूरब भाई, अच्छी वीडियो, लेकिन वीडियो काफी वन साइडेड लगी मुझे। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।